जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीटेट की हिंदी की क्लास लेकर चलेंगे, जिसमें से आपको 15 नंबर का शिक्षण, हिंदी में 15 नंबर का शिक्षण और 15 नंबर जो आते हैं वो व्याकरण और गद्यांश को लेकर आते हैं, जिसमें से 5 नंबर आपको गद्यांश में से मिलेंगे। एक आपसे संधि विच्छेद, इस तरह के व्याकरण में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मुहावरे से मिलेंगे, काल से, लिंग वचन क्रियाओं से, इनसे आपको रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, इन सभी से आपको क्वेश्चन उसमें मिलने हैं और मैं सारे ही सिलेबस आपको कराऊंगा। आज हम जो पार्ट लेकर चल रहे हैं वो लेकर चल रहे हैं शिक्षण का, जो महत्वपूर्ण एक पार्ट है, जिसका नाम है अधिगम और अर्जन। जिसका नाम है अधिगम और अर्जन। अधिगम और अर्जन। अधिगम और अर्जन एक ऐसा चैप्टर है जो चाहे जूनियर लेवल हो या प्राइमरी लेवल हो, दोनों में ही आपको देखने को मिलेंगे। इससे 1 से 2 क्वेश्चन अधिगम और अर्जन से पूछे जाएंगे। अधिगम क्या होता है और अर्जन क्या होता है? देखिए, अधिगम और अर्जन, मैं इसकी भूमिका बना लूं और तब आपको ये सारी चीजें मैं हाथों हाथ बताता चलूंगा। मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव क्या है? सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी क्या होता है? समाज में लोग रहते हैं, सामाजिक प्राणी है मानव जो समाज में रहता है। और सामाजिक से मतलब क्या है? हमारा समाज से है। किससे है? समाज से मतलब है, सामाजिक का मतलब किससे है? समाज से। और जो क्या होता है, ये समाज क्या होता है? मनुष्यों का समूह। क्या कहते हैं हम इसे? मनुष्यों का समूह। मनुष्यों का समूह, इसे हम कहेंगे मनुष्यों का समूह। सामाजिक प्राणी है, मानव एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। और समाज क्या होता है? मनुष्यों का एक समूह होता है। मैं अभी आपको निकाल कर दिखाऊंगा अधिगम और अर्जन क्या क्या होते हैं, इन्हें किस प्रकार क्या किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको निकाल कर इसमें दिखाऊंगा। देखिए, इसमें आगे लिखेंगे हम, मानव एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानव एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक प्रभावित का क्या मतलब है? यहां पर देखिए, जो मैंने लिखा है प्रभावित होते हैं। प्रभावित, प्रभावित का अर्थ क्या है? प्रभावित का मतलब है सीखेंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे। सीखेंगे और सिखाएंगे, ये प्रभावित का अर्थ होता है सीखेंगे। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। अब देखिए, मैंने इसमें जो बातें लिखी हैं, आप इससे साफ साफ नजर आ रहा होगा। और अभी इसमें सारी चीजें आने वाली हैं आगे। और अब यहां से क्या बात निकल कर आती है, देखिए, अतः मानव समाज, मानव जो है वो समाज से
ही शिक्षा ग्रहण करता है। मानव जो है समाज से ही शिक्षा ग्रहण करता है। अभी मैं इसके संबंध में सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। आगे पॉइंट में इसमें लिख रहा हूं, देखिए मानव इस समाज से, मानव समाज से दो प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है। मानव जो है समाज से दो प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है। नंबर एक, जो प्रयत्न जो प्रयास के द्वारा सीखी जाती है। और दूसरे नंबर पर जो है, दूसरे नंबर पर है जो अनायास ही सीखी जाती है, जो अनायास ही सीखी जाती है। अब देखिए मैं इन सारी लाइनों को एक एक को क्लियर करता चलूंगा। पहले देखिए हमारे पास है अधिगम। क्या है? अधिगम। अधिगम वह होता है जिसके लिए एक निश्चित स्थान, जिसके लिए एक निश्चित दायरा हो, वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अधिगम के लिए निश्चित स्थान होना चाहिए और अधिगम का सीखने का, अधिगम के द्वारा सीखने का एक निश्चित समय होता है, निश्चित आयु होती है और निश्चित ही समय काल में हम अधिगम को सीख सकते हैं। इसके लिए हमें निश्चित विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है, निश्चित पुस्तक होनी चाहिए, निश्चित अध्यापक होना चाहिए। इसे हम अधिगम कहते हैं। जो प्रयास के द्वारा प्रयास कर कर सीखा जाता है उसे अधिगम कहा जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा मैंने इसमें लिखा है अर्जन। अर्जन क्या होता है? जिसके लिए किसी निश्चित की आवश्यकता नहीं है। अर्जन क्या होता है? जिसके लिए किसी भी निश्चित की आवश्यकता नहीं है। अर्जन जीवन पर्यंत से तब चलता है। अर्जन को जीवन में, अर्जन को हम जन्म से प्रारंभ करते हैं और ये मृत्यु तक चलता रहता है। अर्जन को हम जहां भी जाते हैं, मेले में या किसी बाजार में, किसी भी स्थान पर जाते हैं, हर जगह अर्जन के द्वारा सीखते हैं। अधिगम के द्वारा हम एक निश्चित दायरे में ही सीखा जाता है, उसे हम अधिगम कहते हैं। अब देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक शब्द समाज से बना है और समाज का अर्थ होता है मनुष्यों का समूह। समाज का अर्थ क्या है? मनुष्यों का समूह। जो मनुष्यों का समूह है उसे क्या कहा जाता है? समाज कहा जाता है। जो मनुष्यों का समूह है उसे समाज कहते हैं। और समाज में मानव एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रभावित का मतलब क्या है? यानी कि मनुष्य एक दूसरे से सीखता है और एक दूसरे को सिखाता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, प्रभावित का मतलब सीखेंगे और एक दूसरों को सिखाएंगे। अपने आप तो सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे, इसे हम कहते हैं प्रभावित। जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः मानव समाज से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। पहले मानव समाज से ही शिक्षा ग्रहण करता है और समाज से शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही वो एक अच्छा व्यक्ति बनता है। मानव समाज से दो प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है।
देखिए कौन कौन सी शिक्षाएं होती हैं, जो दो प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है मानव, कौन कौन सी होती हैं। एक जो प्रयास के द्वारा सीखी जाती है, जिसे व्यक्ति प्रयास करता है, जिसके लिए मेहनत की जाती है, जो इकट्ठा कर कर सीखी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं हम अधिगम। जो प्रयास कर कर सीखा जाता है वो होता है अधिगम। और अधिगम क्या होती है, मैं अभी इसके बारे में सारी चीजें आपको लिखवाऊंगा जहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं। जो अनायास ही सीखी जाती है, जिसमें प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं होती, जिसमें प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अर्जन। क्या कहते हैं, अर्जन। और अर्जन एक वह शिक्षा है जिसके माध्यम से हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अर्जन के द्वारा हर व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता रहता है और ये अपने जीवन में हर समय सीखने का कार्य करते हैं। ये किसी भी स्थान पर सीखी जाती है। अर्जन के लिए कोई भी एक निश्चित स्थान नहीं होता। अधिगम और अर्जन के संबंध में आपको बात समझ में आई होगी। अधिगम और अर्जन में अंतर आपसे पूछा जाएगा कि अधिगम और अर्जन में क्या अंतर है। अधिगम और अर्जन में जो मुख्य अंतर है यही है कि अधिगम को प्रयास द्वारा सीखा जाता है या प्रयत्न करके सीखा जाता है, और अर्जन को अनायास यानी कि बिना प्रयत्न के ही सीखा जाता है। ये अधिगम और अर्जन के संबंध में बात थी। आगे चलते हैं हम अधिगम और अर्जन को लेकर। देखिए अधिगम और अर्जन हमारा ये टॉपिक चल रहा है, इसमें आगे देखिए अधिगम एक तरफ हम लिखकर चलते हैं अधिगम, अधिगम, और एक तरफ मैंने लिखा है यहां पर अर्जन। अर्जन क्या है और अधिगम क्या है, हम इन चीजों को लेकर चलेंगे दोनों को। देखिए इसमें नंबर एक, अधिगम के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए, निश्चित स्थान होना चाहिए। नंबर दो, अधिगम के लिए एक निश्चित शिक्षक की आवश्यकता हमें इसमें पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, शिक्षक की आवश्यकता होगी। इसके लिए एक निश्चित पुस्तक होनी चाहिए, निश्चित पुस्तक होनी चाहिए, पुस्तक की आवश्यकता हमें इसमें पड़ेगी। और इसके लिए एक निश्चित किसकी आवश्यकता होती है, समय अवधि की आवश्यकता होती है, निश्चित समय अवधि की आवश्यकता होती है। एक निश्चित ये तय हर जगह छोड़ता जा रहा है, निश्चित मूल्यांकन की आवश्यकता इसमें हमें पड़ती है, जिसे हम जब हमारे पास ये पांचों बिंदु हों, एक निश्चित स्थान होना चाहिए, एक निश्चित शिक्षक होना चाहिए, एक निश्चित पुस्तक होनी चाहिए, निश्चित समय अवधि होनी चाहिए, निश्चित सामग्री होनी चाहिए, निश्चित मूल्यांकन। मैंने ये 5 बिंदु यहाँ पर लिखे हैं। यदि ये पांचों बिंदु हमारे पास हैं तब हम अर्जन करते हैं, और अर्जन करते हैं इस प्रकार की शिक्षा को हम, जो अर्जन करके सीखी जाती है, इस प्रकार की शिक्षा को हम औपचारिक
शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब देखिए अर्जन क्या होता है। अर्जन क्या होता है? अर्जन में इन पांचों बिंदुओं में से इसमें इन पांचों बिंदुओं में से किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। इनमें से जो 5 बिंदु मैंने लिखाए हैं, अर्जन के लिए किसी की भी इनमें से आवश्यकता नहीं होती है। और जब आवश्यकता नहीं होगी तो ऐसे शिक्षा जिसमें किसी भी चीज की आवश्यकता ना पड़े और हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ऐसी शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है, अभिसारी क्या है और अपसारी क्या है, इन सभी बिंदुओं से आपको सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप सही प्रकार से पढ़ते हैं तो शिक्षण आपको 15 में से 15 नंबर देकर जाएगा और बाकी 15 भी, ये हम आपकी गारंटी लेते हैं। यदि आप हमसे पढ़ते हैं तब तक पेपर आता है तो हम आपको ऐसे कॉन्सेप्ट देंगे जिसमें से हिंदी में 30 में से 30 आप आराम से ला सकते हैं। चाहे कैसा भी पेपर आए, हम ऐसे आपको कॉन्सेप्ट देंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप पिछले पुराने पेपर का, जो पिछले पेपर आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, आप उनका एनालिसिस करें, उनकी तैयारी करते रहें, उनसे आप अपना अभ्यास करते रहें, जिससे आपको पता लगे कि आप उसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और जो हम पढ़ा रहे हैं आप उसमें देखेंगे कि कितने क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं। तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये सही है या गलत है। देखिए अधिगम के लिए सब चीजें निश्चित होनी चाहिए, जबकि अर्जन के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे आप खेल के मैदान में जाइए, वहां भी सीख सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप घर में, बाहर, हर जगह अर्जन कर सकते हैं, लेकिन अधिगम के लिए इन 5 बिंदुओं का होना आवश्यक है, तभी हम अधिगम कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे मैं कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट लिखवा रहा हूं अधिगम के। आप इसमें पहले हेडिंग डालेंगे अधिगम। पहले अधिगम के संबंध में हम लिखेंगे अधिगम। अधिगम क्या है? यहां से क्वेश्चन लाइन से बनते हैं जो मैं लिखवा रहा हूं। नंबर 1, अधिगम एक निश्चित उम्र से प्रारंभ होकर निश्चित उम्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए अधिगम जो है वो निश्चित उम्र से प्रारंभ होता है और निश्चित उम्र तक चलता है। एक इसका दायरा होता है कि जब से तब तक हम इसे सीख सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है अधिगम के संबंध में। अधिगम जो होता है प्रयासपूर्ण होता है। प्रयासपूर्ण होता है, यानी कि जो अधिगम है वो प्रयास के द्वारा सीखा जाता है, मेहनत के द्वारा सीखा जाता है। और तीसरा पॉइंट है अधिगम
अपेक्षाकृत परिस्थितियों में सीखा जाता है। अधिगम जो है अपेक्षाकृत परिस्थितियों में सीखा जाता है। अधिगम, आगे पॉइंट है हमारे पास चौथा पॉइंट, अधिगम संकुचित होता है। अधिगम क्या होता है? संकुचित होता है। अधिगम के द्वारा मानव सर्वगुण विकास करता है या चहुमुखी विकास करता है, चारों तरफा विकास करता है, हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं। और देखिए आगे अर्जन के संबंध में क्या क्या लिखा है मैंने अधिगम के संबंध में। अधिगम एक निश्चित उम्र से प्रारंभ होकर निश्चित उम्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम प्रयास पूर्ण होता है। अधिगम अपेक्षाकृत परिस्थितियों में सीखा जाता है। अधिगम जो है संकुचित होता है, यानी कि अधिगम संकुचित होता है। अधिगम के द्वारा मानव अपना चहुमुखी या सर्वगुण विकास करता है। इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं देखिए। अधिगम निश्चित, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि अधिगम प्रक्रिया है निश्चित उम्र तक चलने वाली या निश्चित अवधि तक चलने वाली, अनिश्चित अवधि तक चलने वाली, इस तरह से आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, अन्यास होता है या प्रयास, इस तरह से आपको ऑप्शन इसमें से बना दिए जाते हैं। अधिगम अपेक्षाकृत परिस्थितियों में यानी कि निश्चित परिस्थितियों में होता है। और अधिगम संकुचित होता है। अधिगम के द्वारा मानव अपना चहुमुखी विकास करता है या सर्वगुण चहुमुखी, दोनों में से कोई सा भी शब्द आए, और दोनों ही पूछे गए हैं, दोनों ही सीटेट में पूछे जा चुके हैं, दोनों में से कोई सा भी आए तो आपका सही होगा। आगे देखिए, आगे हम अर्जन के संबंध में 3-4 पॉइंट लिखेंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं और कैसे इनमें से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको ये क्वेश्चन भी कर दिखाऊंगा जैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम अर्जन की। अर्जन क्या होता है देखिए। अर्जन जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम, अर्जन क्या है? अर्जन जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अर्जन जो होता है वो कैसा होता है? व्यवहारिक होता है। व्यवहारिक होता है। अर्जन व्यवहारिक होता है। अर्जन, आगे यहां पर लिखेंगे हम, अर्जन व्यापक होता है। अर्जन कैसा होता है? अर्जन व्यापक होता है। आगे, अर्जन द्वारा मानव का विकास होता है। मानव का विकास होता है। अर्जन द्वारा मानव का विकास होता है। अर्जन क्या होता है देखिए। अर्जन जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि बालक हर दिन कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसे हम अर्जन कहते हैं। ये पूरी लाइन आ चुकी है कि अर्जन जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है।
और आपको इस तरह से 4 ऑप्शन बना देगा कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको ये लाइनें दिखेंगी। अर्जन व्यवहारिक होता है, ये लाइन पेपर में आ चुकी है, जो आंसर सही थी उस क्वेश्चन का। आप पुराने पेपर हल करेंगे तो आपको मिलेगा। अर्जन व्यापक होता है और अर्जन व्यापक होता है जबकि अधिगम संकुचित होता है। दोनों से क्वेश्चन बन चुके हैं, अधिगम और अर्जन से। अर्जन जो है, अर्जन द्वारा मानव का विकास होता है, अर्जन के द्वारा मानव का विकास होता है। आप इस तरह से ये अधिगम और अर्जन में से संबंधित पूछे जाने वाले सभी पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं। एक नोट पॉइंट लिखें, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट के रूप में मैं आपको लिखवा रहा हूं। देखिए, अधिगम और अर्जन में अधिगम और अर्जन में मुख्य अंतर, अधिगम और अर्जन में मुख्य अंतर परिस्थितियों अथवा, एक चीज और इसमें छूट रही है, तो परिस्थितियों अथवा वातावरण का होता है। देखिए, मेन अंतर भी आपको मैंने लिखवा दिया है इसमें, जो होता है अधिगम और अर्जन में मुख्य अंतर परिस्थितियों का अथवा वातावरण का होता है। परिस्थितियों और वातावरण का इसमें क्या होता है, मुख्य अंतर होता है। किस किस का, परिस्थिति और वातावरण का। आज की क्लास में हमारा ये अधिगम और अर्जन का टॉपिक समाप्त होता है। अधिगम और अर्जन एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से आपको कुछ ना कुछ अवश्य देखने को मिलेगा। अधिगम और अर्जन के द्वारा मैं एक बार दोबारा से आपको सुनाता हूं जो ये होता है। देखिए, जो अधिगम और अर्जन है, अधिगम क्या होता है, जिसे हम प्रयास कर मेहनत कर निश्चित स्थान में, निश्चित दायरे में, निश्चित पुस्तक से, निश्चित शिक्षक से, निश्चित सामग्री से और निश्चित समय अवधि के अनुसार सीखते हैं, उसे हम अधिगम कहते हैं। और जो अर्जन होता है, अर्जन क्या होता है, अर्जन को किसी भी स्थान पर बिना किसी निश्चित दायरे के सीखा जा सकता है, उसे हम अर्जन कहते हैं। अर्जित कैसे करता है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। और समाज क्या होता है, समाज एक मनुष्यों का समूह है। जो मनुष्यों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे समाज कहते हैं। मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाएगा, जो मनुष्यों का समुच्चय होगा। और मनुष्यों के समूह से व्यक्ति एक दूसरे को सिखाता है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता है। इसे जब वो कुछ ना कुछ सीखेगा, किसके द्वारा, बिना प्रयास के द्वारा आपस में तालमेल बातचीत करेंगे तो वहां से सीखेगा। तो वहां से क्या होगा, उसका अर्जन होगा। और जब अर्जन होगा तो अर्जन के द्वारा जो भी व्यक्ति सीखता है वो कुछ ना कुछ हर दिन, हर समय, हर घड़ी सीखता है, उसे हम अर्जन कहते हैं। इसके लिए किसी भी निश्चित दायरे की, निश्चित सामग्री की या निश्चित विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। ये मैंने आपको लिखवाया है। देखिए, यहाँ पर भी यही पॉइंट लिखा है। अधिगम जो होता है, अधिगम निश्चित उम्र से चलता है और निश्चित ही उम्र तक सीखा जाता है। और जबकि अर्जन जो होता है वो जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक, जब तक व्यक्ति की मृत्यु होती है तब तक चलता रहता है और ये कुछ ना कुछ इसमें सीखता रहता है। अर्जन व्यवहार के द्वारा सीखा जाता है, जबकि अधिगम जो है निश्चित सामग्री के द्वारा सीखा जाता है। अर्जन जो होता है वो व्यापक होता है और अधिगम कैसा होता है, अधिगम संकुचित होता है, अर्जन व्यापक होता है। दोनों चीजों में डिफरेंस है और दोनों से ही पॉइंट आ चुके हैं कि अधिगम संकुचित होता है। ये आपको 4 ऑप्शन होंगे कि इसमें से कौन सा अधिगम के संबंध में सत्य है। और अर्जन के संबंध में अर्जन कैसा होता है, व्यापक और व्यवहारिक होता है। ये कैसा होता है, व्यवहारिक होता है। और अधिगम अपेक्षाकृत होता है। अधिगम अपेक्षाकृत होता है, ये व्यवहारिक होता है और व्यापक होता है अर्जन। अर्जन द्वारा मानव का विकास होता है। अर्जन द्वारा क्या होता है, मानव का विकास होता है। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा मानव का विकास होता है।
अर्जन द्वारा, अधिगम द्वारा, अधिगम तथा अर्जन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लगाएंगे वहां पर? अर्जन लगाएंगे। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम है, अर्जन है, संकुचित है, व्यापक है। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन बनाकर दे दिए जाएंगे। 4 में से आप कौन से लगाएंगे? जीवन पर्यंत तक जब कहे तो अर्जन है। निश्चित दायरे में सीखी जाने वाली प्रक्रिया है, अधिगम, अर्जन, व्यापक, संकुचित या व्यवहारिक, अपेक्षाकृत। इस प्रकार से आपको ऑप्शन बनाकर दे दिए जाएंगे। तब आप देखें कि जो निश्चित दायरे में सीखा जाता है वो अधिगम है। मैं इस पर बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ पेपर में आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा और ये जरूर ही आपको पेपर में 1 से 2 नंबर देकर जाएगा। चाहे आप देख लेना, ये 15 नंबर का जो शिक्षण आता है, ये अधिगम और अर्जन, चाहे तो साइकोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो और ईवीएस हो, हर जगह अधिगम अर्जन से आपको किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन मिलेंगे और सभी में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है और इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। आज के वैसे क्लास में हमने अधिगम और अर्जन को सीखा। इसी प्रकार से आपको प्रयासपूर्ण क्लासें दी जाएंगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर कर आपको सफलता की ओर ले जाया जाएगा। आप जो भी हमारे चैनल पर नए भाई बहन हैं वो एक बार अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली अगली क्लास आप तक पहुंच सकती है। आप अपना अच्छी तरीके से तैयारी करें, निश्चित ही एक बार में आपको सीटेट में अच्छे नंबरों से सफलता प्राप्त होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका जो भी ग्रुप चलाते हैं, जो भी आपके यार दोस्त हैं, सभी भाई बहन एक बार क्लास को अवश्य शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।